नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम राजभाषा को लेकर के बात कर रहे थे। राजभाषा का अर्थ, उसकी परिभाषा को लेकर के इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यानी कि पहले वीडियो में हमने बात की थी कि राजभाषा का अर्थ क्या है और राजभाषा हिंदी का स्वरूप कैसा है। और दूसरे में हमने बात की है कि संघ की राजभाषा के जो भी संवैधानिक स्थिति है, उसके जो अनुच्छेद है, यानी कि उस वीडियो में हमने जो भाग 5 और भाग 6 के अंतर्गत जिन जो अनुच्छेद आते हैं उसके बारे में बात की। और साथ ही भाग 17 के प्रथम अध्याय के अंतर्गत जो अनुच्छेद 343 और 344 आते थे, उस बारे में उस वीडियो में बात की गई है। तो आज हम उसी के आगे बात करने वाले हैं। जो हमारा भाग 17 के अंतर्गत हमारा जो द्वितीय अध्याय है, उस दूसरे अध्याय में हमारे 3 अनुच्छेद आते हैं: 345, 346 और 347। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 345 को लेकर के। तो जो हमारा अनुच्छेद 345 है, इसका जो नाम है वो है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की राजभाषा को लेकर के बात की गई है, या फिर एक राज्य की एक से ज़्यादा राजभाषाएं हैं तो उसको लेकर के बात कही गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस अनुच्छेद में ये कही गई है कि राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को उस राज्य के किसी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए के प्रयोग के लिए अंगीकार किया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इसमें हिंदी के लिए निर्देश दिया गया है कि कोई भी राज्य या तो वो क्या है, अपनी राज्य की किसी राजभाषा में जो है अपने शासकीय कार्य करेगा, या फिर एक से अधिक राजभाषाओं में जो है कार्य करेगा, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे हैं जिसके पूर्वी क्षेत्र में कोई और भाषा प्रचलित है और पश्चिमी क्षेत्र में कोई और भाषा प्रचलित है। तो इस कारण से इस प्रकार का प्रावधान किया गया है, और अगर नहीं तो वो हिंदी में जो है अपना कार्य करेगा। दूसरी बात इसमें कही गई है कि जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जब तक किसी राज्य का जो विधानमंडल है, तो वो क्या है, विधि द्वारा उपबंध नहीं करता है, विधि द्वारा किसी राज्य भाषा में काम के लिए कोई उपबंध तैयार नहीं करता है, तब तक जो राज्य का कामकाज होगा, राज्य का जो सरकारी कामकाज होगा, वो अंग्रेजी में ही किया जाएगा। तो ये 2 बातें इसके अंतर्गत स्पष्ट की गई हैं। इसके बाद जो हमारा अनुच्छेद 346 आता है, हमारा जो अनुच्छेद 346 है, उसके अंतर्गत भी राज्य के जो भाषाएं हैं उसी के बारे में बात की गई है, क्योंकि जो हमारा द्वितीय अध्याय है वो प्रादेशिक भाषाओं को लेकर के है। यानी कि जो हमारा अध्याय का नाम मैं शुरू में आपको बताना थोड़ा सा भूल गई, तो इस अध्याय का नाम है हमारा प्रादेशिक भाषाएं। तो जितनी भी प्रदेश की भाषाओं के बारे में ही इस पूरे अध्याय में बात की गई है। तो अनुच्छेद 346 है, इसका जो शीर्षक है वो है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। तो इस अनुच्छेद में बात ये की गई है कि जो एक राज्य है वो दूसरे राज्य को किस भाषा में पत्र लिखेगा, या कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार को किस भाषा में पत्र लिखेगी, इस विषय में जो निर्देश हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला निर्देश ये दिया गया है कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग के लिए की जाने वाली जो भाषा होगी वो तत्समय प्राधिकृत भाषा होगी। यानी कि तत्समय प्राधिकृत अर्थात 2 राज्यों के बीच पत्र व्यवहार अथवा किसी राज्य या संघ के बीच पत्र व्यवहार उसी भाषा में होगा जो संघ सरकार के शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के रूप में प्राधिकृत हो। यानी कि ऐसी भाषा जो कि सरकार द्वारा शासकीय
प्रयोजनों के लिए जिसको प्राधिकृत किया गया हो, जिसमें जो है केंद्र सरकार जो है जिसमें कार्य कर रही हो, वही भाषा जो है संघ और राज्य के बीच पत्र व्यवहार के लिए प्रयोग की जाएगी। और एक राज्य से दूसरे राज्य को भी जब पत्र व्यवहार किया जाएगा तब भी संघ सरकार द्वारा जो प्राधिकृत भाषा होगी उसका प्रयोग किया जाएगा। ये बात इसमें स्पष्ट कही गई है। और उसके बाद जो दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है वो है 2 या 2 से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी, तो ऐसे में पत्र व्यवहार जो है वो हिंदी भाषा में किया जाएगा। पत्र व्यवहार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। कब? जबकि 2 राज्य जो है ये करार करते हैं कि उनका के बीच जो आपसी पत्र व्यवहार है वो हिंदी में होगा, तब जाकर के एक राज्य दूसरे राज्य को हिंदी में पत्र व्यवहार कर सकता है। तो ये बात यहाँ पर जो है स्पष्ट कही गई है। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 347 को लेकर के। तो जो हमारा अनुच्छेद 347 है भाग 17 के अंतर्गत, तो इसका जो शीर्षक है वो है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। तो इस अनुच्छेद में जो है किसी राज्य में कोई विशेष भाषा जब बोली जाती है और उसके विषय में क्या उपबंध संविधान में किए गए हैं उसके बारे में बात की गई है। तो किसी राज्य की जनसंख्या का अगर किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति यह निर्देश दिया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा यह निर्देश दिया जा सकता है कि राज्य में सर्वत्र या उसके द्वारा किसी भाग में किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। यानी कि यदि कोई जनसंख्या का यदि किसी राज्य में कोई एक समुदाय या कोई भाषाभाषी समुदाय जो है यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा में सरकारी कामकाज हो, तो इसके लिए राष्ट्रपति जो है वो निर्देश दे सकता है, और वो भी केवल उन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए जिसका कि वो निर्देश करे, जिसको कि वो विनिर्दिष्ट करे, जिसको वो निर्देशित करे, उन्हीं शासकीय प्रयोजनों में उस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। मतलब इस प्रकार जो है हमारा जो 347 जो है हमारा अनुच्छेद 347 के अनुसार किसी राज्य के किसी विशेष जन समुदाय की भाषा को शासकीय मान्यता दी जा सकती है। किसी राज्य के विशेष जन समुदाय की भाषा को शासकीय मान्यता भी अनुच्छेद 347 के अनुसार ही दी जा सकती है। तो ये बात जो है हमारे अनुच्छेद 347 में कही गई है। अब हमारे भाग 17 का जो हमारा तीसरा अध्याय है, तृतीय अध्याय जो है उसमें न्यायालय की भाषा को लेकर के बात कही गई है, और उसके अलावा जो है हिंदी के विकास की बात उसमें कही गई है। तो इस अध्याय में हमारे 4 अनुच्छेद हैं, 348 है, 349 है, 350 और 351 है। तो इस विषय को लेकर के हम विस्तार में चर्चा करेंगे, और इसके लिए इसके बाद जो है एक अगला वीडियो जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल जो है हम 347 तक की हमने बात की है, और इसको आप लोग अच्छे से समझिए, और यदि कोई समझ में नहीं आता या फिर कोई भी प्रश्न अगर आपके हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उत्तर देने की कोशिश मैं आप लोगों को करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।